मेरे भारत पर वो देख न पाई सवेरा। जो आंख उठी मेरे भारत पर वो देख न पाई सवेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की कुछ नारे जो दिलों तक जाते हैं, एक और प्रयास करते हैं। भारत माता की वंदे। एक नारा और दे के जाता हूं युवा पीढ़ी को, वह है मैं कहूंगा नेशन, आप कहिएगा फर्स्ट। भारत माता की वंदे। दोनों मुट्ठियों को बांध दीजिए। नेशन नेशन नेशन। इन सब आहुतियों से राष्ट्र का निर्माण तो हो गया, फिर इस राष्ट्र के संवर्धन और संरक्षण के लिए कई हाथों को एक साथ आगे आना था। धर्म पर कोई प्रहार हो जाए, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, एकता और अखंडता पर काले बादल मंडराने लगे, कहीं दवा पहुंचानी हो, कहीं सेवा करनी हो, कहीं फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालना हो, तो एक हाथ जो स्वयं आगे आता है वह है स्वयं सेवक का हाथ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। संस्कार और सभ्यता अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा सदन तालियों का उत्सव कर देगा उस नाम के लिए। हिंदू एकता और अखंडता के अग्रणी नायक मैं नाम लेने जा रहा हूं और आपको अवसर देता हूं सम्मान देने का उस नाम के लिए। हिंदू एकता और अखंडता की विचारधारा के अग्रणी नायक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। बचपन से ही मां भारती के लिए प्यार, गुलाम देश में पैदा हुए। जब जब डॉक्टर साहब वो बाल अवस्था में ही मां भारती के मस्तिष्क पर अंग्रेजों का झंडा लहरता हुआ देखते थे, उनका खून खौल उठता था। उन्होंने तय किया था कि कुछ हो जाए, मां भारती को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाना है। पर एक बात वह समझते थे, हिंदुओं को संगठित किए बिना आजादी की लड़ाई अधूरी रहेगी। अपने विचार को जनमानस तक पहुंचाया, समान विचारधारा के लोग मिलते रहे। दो पंक्तियां मुझे यहां याद आती हैं। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, तो एक अकेला दीपक भी सब अंधकार हर लेता है। डॉक्टर साहब वो दीपक है जो चुनौतियां दे रहे थे तूफानों को, आंधियों को। समान विचारधारा के लोगों के साथ जुड़े, जनमानस तक बात पहुंची और फिर वह शुभ दिन आया। 27 सितंबर सन 1925 विजयदशमी के पावन दिन स्थापना हुई हिंदुत्व की धरोहर, एकता की धरोहर,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। उस दिन डॉक्टर साहब और उनके समान विचारधारा के लोगों ने एक सौगंध ली। मां भारती के लिए सब कुछ करने को त्योहार, मां भारती के लिए न्यौछावर डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा। भारत माता की वंदे नेशन। मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। दोनों हाथों को ऊपर करके संघ कभी भी अपने लिए नहीं कहेगा। मैं मोहित शेवानी व्यक्तिगत तौर से आग्रह करता हूं, संघ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, उनके कामों के लिए तालियां होनी चाहिए, उनके समर्पण के लिए तालियां होनी चाहिए। वो जितने अंधेरे लाएंगे, मैं उतने उजाले लाऊंगा, वो जितनी रात बढ़ाएंगे, मैं उतने सूरज उगाऊंगा। इस जल फरेब की आंधी में, जल फरेब की आंधी में ये दीप नहीं बुझने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब का संकल्प सन 1925। आप कल्पना करके देखिए, अंग्रेजों का शासन, जहां हिंदू त्योहार मनाने पे भी पाबंदी लग जाए, इस बीच विचार को घर घर तक पहुंचाना। अभी तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की हम सब पे कृपा है। एक संदेश जाता है, हजारों लोग आ जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए, न्यूनतम संसाधनों में विचार को घर घर तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। मित्रों, ये कठिन दौर पर संकल्प बड़ा था। बात घर घर पहुंची, गली गली पहुंची, शाखाएं लगी, बौद्धिक हुए, छोटी टोलियों में बैठकें हुई और लगभग 1.5 दशक तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। और फिर एक नए युग का आरंभ होना था। सन 1940 में संघ का नेतृत्व किया, दायित्व मिला। परम पूजनीय, मैं नाम ले रहा हूं, आप समझ गए हैं। उत्सव कर दीजिएगा उस विचार के लिए
पूज्य माधव सदाशिवराव गोलवलकर जी यानी गुरु जी के पास। उनके समय में एक नए युग का आरंभ हो रहा था। एक नए युग का हुआ भारत में आरंभ, गली गली होने लगा शंखनाद प्रारंभ, गली गली होने लगा शंखनाद प्रारंभ। पूरे भारत में चला संघ का ये अभियान, जगायु बदल देश का लेकर शपथ महान, जगायु बदल देश का लेकर शपथ महान। आप सबको लग रहा होगा आज जो लोग संघ के कार्य देख रहे हैं कि वाह, हिंदू जनमानस को क्या जागृत किया है, क्या सेवा कार्य है, कितने प्रकल्प हैं। पर मेरे मित्र प्रबुद्ध सौरभ जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। ये न सोचो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं, ये न सोचो कि ये सिर्फ अब कर रहे हैं, ये न सोचो कि ये कुछ अलग कर रहे हैं। आदत पुरानी चली आ रही है, गजब ही किया है, गजब कर रहे हैं। सन 1940 ये वह सन है, इस सन में रचना हुई उस प्रार्थना की जिसे सुनने मात्र से, जिसे गाने मात्र से कि मां भारती के लिए आपकी कृतज्ञता का भाव दिखता है, जिसके स्वर से आभा मंडल में ऊर्जा आ जाती है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पथद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पथद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। ये नया भारत है जहां राम का नाम पूरे विश्व पटल पे, आज अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है उसके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। मित्रों, मैं आपको आजादी से पहले वाले भारत में लेना चाहता हूं। सन 1925 में संघ की स्थापना हुई है। ये आजादी के ऐसा कहिए अंतिम चरण चल रहा है, स्वतंत्रता का अंतिम चरण। इससे पहले गांधी जी अपना पहला असहयोग आंदोलन कर चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस यूरोप जाकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बना चुके हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA बना चुके हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद काकोरी कांड को अंजाम दे चुके हैं। ये चलित भाषा में इसे कांड कहा गया। इस त्रुटि को ठीक करते हैं, काकोरी कांड नहीं है, काकोरी क्रांति है। ये वो दौर है जब आजादी के लिए क्या देश का बच्चा, क्या जवान, क्या पुरुष, क्या महिला, क्या विद्यार्थी, क्या शिक्षक, क्या संत, क्या शिष्य, क्या गृहिणी, क्या नौकरी पेशा मेरी बहनें, सभी लोग अपनी जान हथेली पर लेके बैठे हैं और एक ही आवाज भारत में सुनाई दे रही है। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे
के लिए दोनों हाथ ऊपर करके करतल ध्वनि बजाइए। क्या बात है। भारत माता की। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। स्वयं डॉक्टर साहब ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन का हिस्सा बने, सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा बने। हजारों बलिदानों के बाद वो शुभ दिन आया जो क्रांतिकारियों का खून बहा, उस रक्त से मां भारती का विजय तिलक किया गया। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। क्या बात है। ये सुंदर भारत है, ये नया भारत है जिसकी आवाज पूरा विश्व सुनता है। दुश्मन के लिए तलवार है, दिल भर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम कट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। गाते हैं रांझे हो, यहाँ गाते हैं रांझे मस्ती में, मस्ती में झूमे मस्ती में। एक तरफ तो भारत में आजादी का जश्न था, प्रभात फेरियां निकल रही थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लोग एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे, मिठाइयां खिला रहे थे। भारत 200 सालों की गुलामी के बाद आजाद हुआ है। पर उसी समय एक काला अध्याय भी लिखा जा रहा था। जिन्ना की पूजा करने वाला ने मां भारती को 2 हिस्सों में बांट दिया। कहा तो हम एक होके लड़ रहे थे मां भारती को आजाद करने के लिए, और कहा तो हम आपस में लड़ने लगे। विभाजन का वो काला अध्याय जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपका मन घबरा जाए। पश्चिमी पंजाब के सिखों के साथ, सिंध प्रांत के हिंदुओं के साथ जो हुआ उसे बयां नहीं किया जा सकता है। मैं स्वयं एक ऐसे परिवार से आता हूं जिसने विभाजन की पीड़ा सही है, लेकिन बात यहां किसी एक व्यक्ति की नहीं हो रही है, बात यहां उन लाखों हिंदुओं की हो रही है जिनको रातों रात अपनी जमीन, अपनी मां को छोड़ना पड़ा। विभाजन का वो काला दृश्य अगर मैं आपके सामने बना दूं तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। एक पिता अपनी
अपनी जवान बेटी को छुपते छुपाते अपनी धर्म पत्नी के साथ, बुजुर्ग माँ बाप के साथ छुपते छुपाते किसी तरीके से भारत आने का प्रयास कर रहा है, गलियों से निकल रहा है। और उसी बीच उसके सामने कुछ उन्मादी मुसलमान तलवार लहराते हुए आ जाए और उस पिता को चौराहे पर बांध दिया जाए और उसके सामने उसकी बेटी को निर्वस्त्र कर उसके साथ दुष्कर्म किया जाए। यहां भी इनकी हौस नहीं मिटती। पूरे परिवार को भरे चौराहे पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाए। ये काला दिन देखा है हमने, ये काला अध्याय देखा है हमने। एक तरफ हर व्यक्ति इस जल्दबाजी में था कि कैसे भी सुरक्षित भारत आ जाए। पूजनीय गुरु जी के नेतृत्व में स्वयं सेवक ऐसी किसी भी जल्दी में नहीं थे। स्वयं सेवकों ने यह संकल्प लिया कि जब तक शरीर में रक्त की एक बूंद है, हिंदुओं को सुरक्षित बॉर्डर पहुंचाया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया? स्वयं सेवक टोलियां बनाकर लोगों के घर गए, सुरक्षित उनका सामान बांधा। अगर बॉर्डर दूर था तो रास्ते में कैंप लगाए, उनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। एक क्षण के लिए सोच के देखिए, मुझे कहते हुए बहुत डर लग रहा है, पर एक क्षण के लिए सोच के देखिए, अगर उस समय स्वयं सेवक सुरक्षा के लिए आगे नहीं आते, न जाने कितनी बेटियों के साथ ये दुष्कर्म होता, न जाने कितने बच्चों की जान चली जाती। अपनी जान पे खेल के ले आए इस बार, बलिहारी है संत के वो सारे परिवार। संकल्पित था संत को बची घरों की याद, बेटों की सांसें बची, बेटियों का सम्मान। आज पूरे भारत में हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, हम सब संगठित हो रहे हैं। इसकी क्या ताकत है, इस उदाहरण के साथ समझिए। सन 1947 अभी भारत आजाद हुआ ही है, पर पाकिस्तान जिसकी बुरी नजर सदैव कश्मीर पर बनी रहती है, अभी कुछ ही समय हुआ है, पर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर करके ठंड के समय में श्रीनगर में जहां बहुत बर्फबारी हो रही है, वहां पर भारत पर हमला कर दिया है। जो हवाई पट्टी थी, जहां सेना के जहाज उतरते थे, वहां इतनी बर्फ जमा हो गई थी कि जहाज उतर नहीं पा रहे थे। और पाकिस्तान का हमला हो रहा है, उन्होंने इसे अवसर की तरह लिया था। सेना और दिल्ली के बीच में संवाद हो रहा है। दिल्ली सेना को कह रही है कि कुछ हो जाए, हवाई पट्टी को साफ करिए, बर्फ हटाइए, सेना का जहाज उतरेगा और पाकिस्तान को खदेड़ देगा। मित्रों, पर उस समय